पहले ग्रंथी अति सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी थापे गए। मेरे मालक सृष्टि के मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने समुची लुकाई लई पहला हुक्मनामा बख्शिया संता के कारज आप खलोआ हर काम करावण आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। उस दिन तो बाद धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने समुची संगतां नूं हुक्म लाया कि अज तू धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र हजूरी विच गुरु साहब जी नूं ही समुची संगतां ने नमस्कार करना है। सो इत्थे अज मेरे मालक ने श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिए मन तन लाए प्यार। असी सारे ही गुरसिख गुरु नानक नाम लेवा समुची संगतां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं अपना पिता गुरु जान के पूजने आ। लेकिन इत्थे मालक जी हुक्म करते हैं कि गुर परमेसर पूजिए धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं पूजना है। गुरु साहब जी की हजूरी में आके गुरु साहब जी को नमस्कार करनी है। गुरु साहब जी की बाणी प्यार नाल पढ़ के उन्हें विचारना है। लेकिन भावना की होनी चाहिए है मन तन लाए प्यार। गुरु प्यारिओ अज के समां विच मेरे वर्गे बहु गिनती विच जिहड़े केवल तन नाल ही प्यार करते हैं, तन नाल प्यार तू भाओ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं नमस्कार करने आ। गुरु साहब जी का अदब सत्कार भी करने आ। गुरु साहब जी नूं महंगे तो महंगे रवाले भेटा करने आ। गुर स्थानां ते वध तो वध सेवावां करा के गुर स्थान सोहणे ते सुचज्जे बनाए जाते हैं। यह है तन का प्यार। लेकिन मन करके गुरु साहब जी के हुक्म की पालना करनी। गुरु साहब जी ने जो समुची लुकाई लई हुक्म किया है उन्होंने सत करके मनना। उत्थे कोई किंतु परंतु नहीं करनी, उत्थे अपनी कोई मनमत नहीं करनी कि गुरु साहब जी के मनमत के अनुसार, गुरु साहब जी के हुक्म के अनुसार ना चल के अपनी मनमत करनी। गुरु साहब जी फरमान करते हैं कि गुरु सतपुर का जो सिख अखावे भलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावे। गुरु साहब जी ने फरमान किया है कि जेड़ा मनुख जेड़ा सिख अपने आप को गुरसिख खांदा है या खाना चाहता है ਉਹਦੇ ਲਈ पहली कंडीशन पहला हुक्म है कि भलके उठ हर नाम ते आवे तू भाव। भलके कहते हैं अमृत वेला, सूरज निकलन तो पहला, रोशनी निकलन तो पहला भलके उठ हर नाम ते आवे। गुरु साहब जी ने हुक्म किया है कि भलके अमृत वेले उठ के उस वाहिगुरु अकाल पुरख ना वाहिगुरु जी का नाम ध्याना है भाव। उस वाहिगुरु नाम में सुरती लानी है। उस वाहिगुरु नाम नूं रसना राही जप के कन्ना लाई उहदे उपर कन्ना लाई उहदे उपर ध्यान लाना है। सो गुर परमेसर पूजिए मन तन लाए प्यार। जिथे असीं तन नाल गुरु साहब जी को प्यार करने आ उत्थे मन राही भी मन करके गुरु साहब जी के हुक्मां नूं असीं पालीए, गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार चलीए। अगों गुरु साहब जी फरमान करते हैं सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। जी कहते हैं जिन्ने भी जी ने, कल्ले मनुखा जीव नहीं, इस धरती ते खंडा ब्रह्मंडा विच जिन्ने भी जी ने, कीट पतंगे पशु पंछी पेड़ पौधे जिहड़ी बदन वाली चीज जिन्ना विच जान है उहदे विच मनुख भी है। 8 करोड़ 8 अरब की आबादी है इस वेले समूचे पृथ्वी की कह लीए या उहदे विच गुरु साहब जी ने इत्थे कहा है कि सतगुर दाता जी का वो वाहिगुरु अकाल पुरख धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी समूची लुकाई दे दाते ने, सारे जियां दे दाते ने, सबसे दे आधार। वो सारियां नूं आधार देंदे, आधार तू भाव रिजक देंदे। सारियां दी रिजक दी चिंता उन्हां नूं है। जिन्ने भी जी ने गुरु प्यारिओ, एक पत्थर जिहड़ा है संगमरमर का पत्थर राजस्थान वाले पासे मकराना उत्थे खजाना ने यूट्यूब ते भी असीं देखिया होना है कि वो जिहड़ा संगमरमर का पत्थर है
जब उस संगमरमर के पत्थर की सिला कड्डी जाती है खदान के अंदरों, जब उन्होंने मशीन नाल चीरिया जाता है तो यूट्यूब के असीं तकने आ कि उस पत्थर के अंदर विच एक कीड़ा होंदा है, एक नहीं अनेक कीड़े होंदे हैं। वो पत्थर के अंदर जिहड़ा कीड़ा बैठा है उन्होंने रिजल्ट कौन दिंदा पिया? ना उत्थे धुप पहुँचती है, ना उत्थे हवा पहुँचती है, ना उत्थे उहदा खाना पहुँचता है। लेकिन गुरु प्यारे हो उहदे पत्थर जिथे वो कीड़ा होंदा है उहदे आस पास एक निੱਘी जी जगह होंदी है, कोमल जी जगह होंदी है। उत्थे जिहड़ा है गिला जिहड़ा रहिंदा है, उत्थे आप जी उंगल ला के रसना ना लाओगे तो बेहद मिठा शक्करवान वो जगह होगी। गुरु साहब जी ने उस कीड़े की रिजक उस पत्थर के अंदर दी है। इत्थे भी गुरु साहब जी फरमान करते हैं, सतगुरु दाता जी का। गुरु साहब जी सारे जियां के दाते, सबसे दे आधार सारियां नूं गुरु साहब जी रिजक बख्शते हैं। सारियां नूं उन्हां दी लोड़ अनुसार गुरु साहब जी रिजक बख्शते हैं। सतगुर बचन कमावणे सच्चा इहो विचार। उस वाहिगुरु अकाल पुरख धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के वचनों की पालना करना, मन करके उन्हां वचनों को मनना, गुरु साहब जी के वचनों को सत करके जानना, अपनी मनमत नहीं चलानी किंतु परंतु नहीं करनी। सतगुर बचन कमावणे सच्चा यह विचार, यही सच्चा विचार है। हर गुरसिख का यही फर्ज है। जिहड़ा धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को अपना पिता जानता है, उहदे लई ते है समुची लुकाई लई, क्योंकि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कल्ले सिखां दे गुरु नहीं, गुरु साहब जी समुची लुकाई दे गुरु ने। सो सतगुर बचन कमावणे सच्चा इहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह संचार। और गुरु साहब जी के वचन कमावणे ने, गुरु साहब जी के हुक्म की पालना करनी है। गुरु साहब जी का केवल ते केवल एको ही हुक्म है कि मेरे पुत्र नाम जप। नाम जपन लई पहले नाम की दात लैनी बहुत जरूरी है। ते नाम की दात कौन दिंदा है? मेरे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी विच पंज प्यारे आप संगतां नूं नाम की दात दिंदे हैं। अमृत छकाउंदे हैं या नाम की दात, दोनों ही सिक्के के एको ही पहलू ने, एक सिक्के के दो पहलू ने। तुसीं अमृत छकदे हो उसे दिन आप जी नूं नाम की दात मिलती है। सो गुरु साहब कहते हैं, सतगुर बचन कमावणे सच्चा यह विचार, बिन साधु संगत रत्या। गुरु साहब जी की कृपा के बिना, गुरु साहब जी की बख्शीशा के बिना तुसीं नाम विच जुड़ नहीं सकते। ना रत्या तू भाव नाम विच डुब नहीं सकते, नाम का रस तुहानूं नहीं आ सकता। माया मोह सब छार, ਇਹਦੇ अलावा जिन्नी भी मोह माया है, छार कहते हैं स्वान, स्वान सारा कुछ मिट्टी है, स्वा है। माया मोह सब छार। असी बहु गिनती विच जिहड़े मनुख ने शरीर करके गुरु साहब की कृपा नाल इस दुनिया विच आए हैं, लेकिन ज्ञान ना होने कारण केवल असी अपने आप को एक शरीर मान लिया। यह शरीर के सुखा लई, यह शरीर के खुशी लई असी सारे कारज करने हैं। मकान बनाने हैं तां इह शरीर के सुख लई, कारां गड्डियां लैंदे हैं तां इह शरीर के सुख लई, भोजन करने इह शरीर लई, होर भी जिन्ने भी पदार्थ असी छकने हैं या जिन्ने सुखां लई असी काम करने हैं, केवल ते केवल इस शरीर के सुख लई। लेकिन गुरु साहब कहते हैं तू शरीर नहीं, तैनूं इस दुनिया विच केवल काम करने लई, मोह माया विच पैण लई, केवल माया कमान लई नहीं भेजिया। गुरु साहब की कहते हैं भई प्राप्त मानुख दे होईया, तैनूं यह मनुखा दे ही प्राप्त हुई। गुरु साहब ने कृपा करके मनुखा दे ही बख्शी। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, तेरी वारी आई सी उस अकाल पुरख नूं मिलण लई। गुरु साहब ने टुट के तैनूं मनुखा दे ही बख्शी है। अवर काज तेरे किते ना काम दुनियावी, जेड़े भी तू काम करना पिया दुनियावी, जेड़े भी तू काम करना पिया वो किसी भी काम नहीं आने। पैसा कमाना पिया, जो दिसे सो चालन हार, जो सानू अखां नाल दिखदा पिया,
इन्हां अखां नाल जो चीज़ सानूं दिखदी पई है, गुरु साहब कहते जो दिसे सो चालनहार, सब कुछ खत्म होने वाला है, अखीर में सारिਆਂ ਦਾ विनाश होना है, सब कुछ चीज़ां खत्म होनियां ने। सो गुरु साहब कहते हैं भई प्राप्त मानुक दे उरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। तैनूं केवल एक कोई काम दिता है, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत विच बैठ के उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम जपो। सो सतगुर बचन कमावणे सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब छार। बिना संगत दे, बिना वाहिगुरू दी हुकम अनुसार संगत करके ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, तेरा जड़ा किता हुई कमाई नाम कमाई है वो तेरे काम आएगी। मेरे साजन हर नाम संभाल। गुरु साहब जी सानू प्यार नाल हुक्म करते हैं कि मेरे पुत्र जी इस दुनिया में तुहानू नाम जपण लई भेजिया, तुसीं इस वाहिगुरू नाम नू संभालो। अमृत वेले जाग के साधु संगत मन वसै, पूरन होवे घाट। एक पासे गुरु साहब कहते हैं कि मेरे साजन हर नाम संभाल। मेरे पुत्र उस वाहिगुरू नाम की कमाई कर। किथे कर? साधु संगत। साधु कौन है? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बड़ा साधु कोई है नहीं। साधु संगत मन वसै। धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी में बह के संगत रूप में उस वाहिगुरू नाम का सिमरन कर, अभ्यास कर। साधु संगत मन वसै, पूरन होवे घाल। तेरी कीती हुई सेवा, तेरी कीती हुई घालना, तेरी कीती हुई मेहनत उत्थे ही पूरी होनी है। संगत विच बह के नाम जपेगा, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी विच नाम जपेगा, तो तेरी द्वारा तेरे वालों कीती हुई घालना मेहनत घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जिहड़े तू गुरु साहब के चरणों में बह के चौंकड़ा मार के वाहिगुरू नाम का सिमरन करेगा, तेरी घालना पूरी होगी। रहाओ गुर समरथ अपार गुर, वड भागी दर्शन होए। गुर समरथ, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी समरथ ने। सारा कुछ जिन्नी भी दुनिया में कारज होंदे पे है, जो कुछ दुनिया में होंदा पिया है, वो धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हुक्म अनुसार होंदा पिया है। अपार गुरु, अपार गुर, गुरु साहब जी अपार ने, उन्होंने कोई अंतला पार ही नहीं, अपार ने, अथाह ने, हर जगह के प्रकाश रूप में विराजमान है, हर जी के अंदर विराजमान है, खंडा ब्रह्मंडा के अंदर गुरु साहब जी आप विराजमान है। वड भागी दर्शन होए। इत्थे गुरु साहब जी हुक्म करते हैं कि वड भागी जिहड़े नाम जपते हैं, गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार अपना जीवन जीते हैं, गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार नाम कमाई करते हैं, गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार सेवा सिमरन करते हैं। गुरु साहब कहते हैं वड भागी दर्शन होए। ऐसे वड भागियां नूं सकाल पुरख वाहिगुरू प्रकाश रूप वाहिगुरू के दर्शन होंदे हैं नाम जप के। गुरु साहब जी तरस करके दर्शन बख्शते हैं। गुरु साहब जी सूक्ष्म शरीर आई उन्होंने सचखंड लैके जाते हैं, सचखंड अपने चरणा पास पा के नाम जपाते हैं। वड भागी दर्शन होए। गुर अगोचर, गुर निर्मला, वाहिगुरू जी गुर अगोचर निर्मला, गुरु जेवड़ अमरना कोई। गुरु साहब जी अगोचर ने, उन्होंने कोई था ही नहीं। निर्मला, निर्मला तो भाव है गुरु साहब जी अत निर्मल ने, अत निर्मल। असी मैले हाँ, गुरु साहब जी निर्मल ने। सो गुरु अगोचर निर्मला, गुरु जेवड़ अमरना कोई। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी वर्गा कोई भी नहीं इस सृष्टि में। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी वर्गा समरथ, अगोचर, निर्मला कोई भी नहीं। गुर करता गुर करण हार, गुरमुख सच्ची सोए। जो भी दुनिया में कारज हो रहे हैं, पूरी सृष्टि में जिहड़े कारज होंदे पे ने, वो धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप करते ने, आप करते पे हैं। गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार होंदे पे हैं। गुर करता गुर करण हार, सब कुछ करने की समर्था मेरे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की। सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के हुक्म अनुसार चल रहा है।
ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਪ ਵਰਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਤੀਰਥ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਤੀਰਥ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੇਗਾ, ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 8 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ, ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ ਹਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ ਹਾਰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਕਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਪਾਛੀ ਹੈ, ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਪਾਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੈ।
बख्शदे है, सानू लैण दी जाच नहीं। असी गुरु प्यारे हो, गुरु साहब जी के हुक्म की पालना तो नहीं करते, असी केवल अपनी मनमत करने हैं। कहने नूं असी गुरसिख खाने हैं। एक कहते हैं गुरमुख, एक कहते हैं मनमुख। मनमुख तो भाव यह है कि जिहड़ा मन करके दुनिया वाले पासे है, जिहड़ा दुनिया नूं प्रधान समझदा है, दुनिया के अनुसार अपना जीवन जींदा है। अज बहुत गिनती में असी समाज में विचरने पे हैं। एक आम गल हुंदी है साडे परिवारां विच, साथ संबंधियां विच, दोस्त यारां विच कि दुनिया मन्नू की कवेगी, दुनिया मन्नू की कवेगी। इस करके असी अपने घर अपनी समर्था दे बाहर निकल के खर्चे करने आ, केवल दुनिया दिखावा करने वास्ते कि दुनिया मन्नू चंगा आखे, दुनिया मेरी वडियाई करे। वो है मनमुख, जिहड़ा केवल दुनिया नूं खुश करन लई। गुरु प्यारेओ, दुनिया ना तो कभी खुश हुई है, ना कभी खुश होगी। असी अपना सिर कट के भी रख दईए चरणों में, तां भी यह दुनिया ने यही कहना है कि इसका कोई स्वार्थ होना है, इन्हें कुछ मंग होनी है, तां इन्हें काम किया है। एक है गुरमुख, जिहदा मुख गुरु वाले पासे है, जिहड़ा केवल धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं अपना पिता जान के गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार अपना जीवन जींदा है। उहदे लई गुरु का हुक्म सब तो पहला है। अगर गुरु साहब जी ने हुक्म किया है कि मेरे पुत्र नाम की दात लै, तो उन्हें कोई एक्सक्यूज नहीं करना कि मन साफ होना चाहिए है, मैं किसी का बुरा नहीं करता वा, मेरा तो मन साफ है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप अमृत की दात ली है। जब साडे पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप अमृत की दात ली है, तो वो एंड हो गया भाव। उस तो बाद इस सृष्टि विच हर मनुख नूं अमृत की दात कंपलसरी है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप अमृत के दाते सी, अमृत का बाटा आप गुरु साहब जी ने तैयार किया। पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत की दात बख्शी, फिर आप वीर आसन विच बैठ के पंज प्यारिਆਂ पासों अमृत की दात मंगी। जब साडे पिता ने अमृत की दात ली है, साडे लिए भी बहुत जरूरी है। गुरु साहब जी का हुक्म सिर मत्थे। गुरमुख तो भाव है कि गुरु साहब जी ने जो हुक्म किया है, गुरु साहब जी ने हुक्म किया कि गुरु सतगुर का जो सिख अखावे भलके उठा नाम ते आवे। असी अमृत वेले उठ के बहुत गिनती विच कोई बाणी पढ़ता है, कोई नितनेम की बाणी पढ़ता है, कोई होर बाणियां पढ़ता है। अच्छे गुरु साहब कहते हैं कि गुरु सतगुर का जो सिख खावे भलके उठा नाम ते आवे। गुरु साहब जी ने हुक्म लाया है कि अमृत वेले जाग के केवल नाम ते आवे, उस वाहिगुरू नाम का सिमरन करना है। उद्यम करे भलके प्रभाती स्नान करे अमृत सर नहावे। अगे कहते गुरु साहब फिर दिवस चढ़ै गुरबाणी गावे। गावे तो भाव की है, जब दिन चढ़ जाए उस वेले गुरबाणी गावे तो भाव है असी कोई कीर्तन करने, कोई रागी सिंह कीर्तन करते हैं, एक शब्द नूं कीर्तन करते हैं, एक पंक्ति नूं चार चार पांच पांच बारी पढ़ते हैं। गावे तो भाव है चार चार पांच पांच बारी पढ़न तो भाव यह होंदा है कि वो साजा राही पढ़ते हैं। सानू काम है गुरबाणी गान तो भाव है कि एक पंक्ति नूं दो बार चार बार पांच बारी पढ़, उस पंक्ति का विचार कर, उस पंक्ति को समझ कि गुरु साहब उस पंक्ति राही तैनूं की हुक्म कर देंगे। गुरबाणी गावे तो भाव है। लेकिन असी की करने आ, अद्धे घंटे पौन घंटे में नितनेम की बाणी संपूर्ण कर लेंगे, अद्धे पौन घंटे में सुखमनी साहब जी की बाणी संपूर्ण कर लेंगे। केवल असी बाणी नूं पढ़े जाने पे, केवल पढ़े जाने पे। धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी 1430 अंग संपूर्ण बाणी केवल सानू जीवन जाच दिंदी पई है। इस जीवन में असी किस तरह चलना है, इस जीवन में असी किस तरह विचरना है, इस शरीर में रहंदियां
इस माया रूपी किचड़ विच रहंदे आ, परिवार रूपी किचड़ विच रहंदे आ। क्योंकि परिवार किचड़ तो भाव है कि परिवार साडे पत्नी, साडे बच्चे, साडे साथ संबंधी जिन्ना करके असी गलत काम करने आ उन्हां नूं सुख देण लई। क्योंकि साडी जिहड़ी सोच है, साडी सोच केवल इत्थे तक है कि अगर मैं यह काम ना करा, मेरे काम ना करन नाल मेरा परिवार भुखा मर जाएगा या परिवार को किसी गल की तोड़ रहेगी। इत्थे गुरु साहब कहते हैं कि सारी ड्यूटियां मेरियां ने। स्टार्टिंग में शब्द की आरंभता में गुरु साहब जी ने कहा कि गुरु साहब जी सारी बख्शिशां के दाते ने। गुरु साहब जी ने सबसे दे आधार, जिन्नी भी सृष्टि विच जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ आधार तो भाव उन्होंने रिजक देने की ड्यूटी धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की है। लेकिन असी मन करके मनमुखा का संग करके माया के प्रभाव विच आके केवल ते केवल यह समझने कि जो कुछ करने पाया असी करने पाया। इत्थे दास एक छोटी जी साखी की नहीं कह सकते, दृष्टांत ही कह लीए, समझाने ही होंगे। गुरु साहब कृपा करन कोई रंगी हुई रूह वो समझाना करती सी कि दुनियावी मनुख ने उन्होंने को एक सवाल किया। सवाल की किया कि मैं दुकान जाना या कारोबार से जाना, 4-6 घंटे 10 घंटे मेहनत करना, मैनू बरकत नहीं पैंदी, मैनू टेंशन रहती है। दास संक्षेप समझाने की कोशिश करता पे है। तो उन्होंने भाई साहब ने एक वचन किया उस मनुख को समझाने लई। कहते दुनियावी पक्षों असी तकने आ, एक सेठ का दुकान है, वो सेठ सारा दिन गद्दी ते बैठा रहता है। वो दुकान के नौकर सारा दिन काम करते हैं। जब सवेरे दुकान पर जाता है, नौकर ही दुकान खोलते हैं, झाड़ू झूड़ी लाते हैं, सफाइयाँ करते हैं। उस तो बाद दुकानदारी आरंभ करते हैं तो सेठ गद्दी ते बह जाता है। वो नौकर सारा दिन दौड़ भज करके काम करते हैं, समान चुक देते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। अखीर जब संध्या वेले दुकान बंद करने का समा आता है, वो नौकर दुकान बंद करके चाबी सेठ के हाथ फड़ा देंगे हैं। सेठ अपने घर आ जाता है, नौकर अपने घर चले जाते हैं। नौकर अपने समर्थ अनुसार 2-4 फुलके खा के गहरी नींद सो जाता है। लेकिन जिहड़ा सेठ सारी दिन गद्दी ते बह के आराम नाल बैठा रहा है, वो रात अपने पलंग ते सुता पिया सुरती विच चिंता विच रहिंदा है कि सवेरे मैनू फला पार्टी नूं पेमेंट करना है, उतों माल लियाना है, उतों यह काम करना है। उन्होंने पूरी रात चिंता विच नींदर नहीं आती। यह साडे लई एक सवाल है, एक एग्जाम है, एक एग्जाम्पल है कि सानू सेठ बनना है कि नौकर बनना है। सानू गुरु साहब जी ने दुनियावी कार विहार बख्शे है। गुरु साहब जी ने यह नहीं कहा कि कहते ने घर परिवार छड्ड के, बिजनेस छड्ड के जंगलों में चले जा। गुरु साहब जी ने सानू गृहस्थ बख्शे है। गृहस्थ में अगर रहना है तो काम धंधा तो करना पैना है। लेकिन गुरु साहब जी समझाते हैं कि काम धंधे ते बैठिया होया नौकर बन के काम कर। नौकर तू भाव मन विच तेरी यह भावना, यह फीलिंग होनी चाहिए है कि गुरु साहब जी यह कार विहार, यह नौकरी तुहाडी बख्शी हुई है, मैं तो तुहाडा नौकर हाँ। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जी आप जी ने मैनू ड्यूटी लाई है, उस ड्यूटी अनुसार मैं अपना काम करना है। अगे सारिया चिंतावां तुहाडियां ने, तुसीं मैनू की देना है, मैनू दुनिया में किस तरह रखना है, यह सारी जिहड़ी है रिस्पोंसिबिलिटी, सारी जवाबदारी तुहाडी है। जिस दिन तुसीं दुनिया मन करके नौकर बन जाओगे, उस दिन धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को उसका मालिक बना दोगे। उस दिन सारी चिंतावां धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अपने चरणों पास ले लैणगे। तुसीं केवल नौकर बन के काम करना है। लेकिन असी मनमुखी जीव हाँ, असी अपने आप को प्रधान मनने कि मेरे करे बिना यह काम नहीं होना। सो गुरु साहब जी कहते हैं गुर की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार, जितने फल मन बाछी है तितने सतगुर पास। जिन्ने भी तेरे मन के फल है तू नौकर बन जा।
नौकर को कोई डिमांड होती है, कोई जरूरत होती है, अपने मालक को कहना है ना कि मालक जी मैनू यह दे दिओ, मैनू इस चीज़ की लोड़ है, तू नौकर बन जा। गुरु साहब जी के चरणों में नौकर बन के केवल गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर। गुरु साहब कृपा करके मालक बन के तेरी सारिया झोलियां भर देंगे। पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। यह सारी बख्शीशा अज के समय में गुरु प्यारिओ, दस ने पहले भी बेनती की कि करीबन 8 अरब यानी 800 करोड़ की आबादी है कि सारे ही गुरु साहब के हुक्म अनुसार चलते पे, कि सारे ही गुरु साहब के हुक्मां की पालना करते पे। जवाब है नहीं। परसेंटेज कितनी है? तकरीबन 90% जिहड़े है वो गुरु साहब जी के हुक्म तो उलट जाते पे। 90%। दुनियावी पक्षों असी कहिए साडा मन साफ होना चाहिए, आइए मेरी उम्र की है, बुढ़े वाले जाके नाम जप लवांगे, जवानी का समा है, खाओ पियो ऐश करो, ए जग मिठा अगला किस डिट्टा, साडी सारे ये साडे कोल लॉजिक नहीं। असी दुनियावी कारज करन लई साडे कोल लॉजिक है, पहले मुंडा विआह लवा। 10% या 15% 20% जिहड़े गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार चलते पे ते गुरु साहब कहते हैं पूरब लिखे पावने। जिन्हें के कर्मां विच गुरु साहब जी ने लिख के भेजे है, जिन्हां ते गुरु साहब जी ने बख्शीशा कीतियां ने, साच नाम दे रास। रास कहते हैं पूंजी, वो सच्चे नाम की वाहिगुरु नाम की पूंजी इकट्ठी करते पे। पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। गुरु साहब जी उन्होंने सच्चे नाम की पूंजी बख्शते हैं, उन्होंने झोली विच नाम की दात पाते हैं, उन्होंने समझाते हैं कि मेरे पितर मेरे प्यारे, तू इस दुनिया में नाम कमाउण आया है, नाम कमाउण आया है, माया कमाउण नहीं आया। सतगुर सरनी आया बाहुल नहीं विनाश। जिस दिन मन करके धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के शरण में आ गया भाव, शरण तो भाव है कि अपना शीश भेंट कर दिता। गुरु प्यारे जो साडा शीश है यह सब तो उच्चे स्थान पर है शरीर में, जिहड़ा जिस अगे साडा शीश झुक गया भाव साडा पूरा शरीर उहदा गुलाम हो गया। कल्ले शीश झुकाउण नाल साडा पूरा शरीर उहदा गुलाम है। गुरु साहब जी ने शीश नूं इन्नी वडियाई दित्ती है। सतगुर सरणी आया, तू शीश भेंट कर दे धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में जाके। शीश भेंट तू भाव है कि गुरु साहब जी मैं दुनियावी मत का मनुख हाँ, मैं दुनियावी मत अनुसार अइए तक चलता पिया सी, तुसीं कृपा करके मैनूं सोझी बख्शी। अज मैं तुहाडी मत अनुसार अपना जीवन जीना चाहना, भाव अमृत की दात प्राप्त करना चाहना, नाम की दात लेना चाहना। अज तो बाद जो तुसीं हुक्म करोगे, जो आप जी जिस तरह चलाओगे उस तरह मैं चलना। गुरु प्यारिओ, जब गुरु साहब जी धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी में 5 प्यारे अमृत की दात बख्शते हैं, उस वेले गुरु साहब जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 5 प्यारिਆਂ के रूप में धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी में साडे लिए एक वचन करते हैं कि अज तो बाद तेरी माता माता साहब कौर जी, पिता तेरे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 4 साहिबजादे तेरे भरा, तू अज तू आनंदपुर का वासी। आनंदपुर की है? आनंदपुर है सचखंड। तू हुण सचखंड का वासी है। नरका तू तेरा कनैक्शन अज तो बाद कट गया है। तू गुरु साहब के हुक्म अनुसार, गुरु साहब जी ने जो हुक्म किया है, 4 वंजन करता तू बच के गुरु साहब के हुक्म अनुसार अपना जीवन जिएगा, तो मरण तो बाद गुरु साहब जी तेन सचखंड लैके जाएंगे। सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश। जिस दिन तू मन करके गुरु साहब के चरण में आ गया, शरण में आ गया, बहुड़ नहीं विनाश। बहुड़ नहीं विनाश तू भाव है जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लंबे। असी पिछले 84 लाख तू की करने पे, जमने पे, सजावा भोगते पे, फिर मरने, फिर जमने, फिर मरने, फिर जमने, जम जम मरे, मरे फिर जमे। बहुत सजाए पया देश लंबे, लंबिया सजावा में पाए हुए थे। गुरु साहब कहते हैं कि बहुड़ नहीं विनाश तू भाव तू आनंदपुर का वासी हो गया। जिस दिन तू आनंदपुर का वासी हो गया, तू जन्म मरण तो मुक्त हो जाना है।
ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੇਗਾ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਹਦ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਬਹੁੜ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਾਸ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 30-40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਫਲ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਦਬੀਆਂ, ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।